न्यूज़ जनरल, छिपेगा नहीं छपे। जहां एक ओर पूरा देश अघोषित युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कानपुर में चिकित्सा और शिक्षा विभागों के बीच आपसी सामंजस्य की भारी कमी सामने आई है। मामला संक्रामक रोग विभाग और कार्डियोलॉजी विभाग के बीच का है, जहां एक विभाग ने दूसरे की सीमा में दखल दे दिया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक कार्डियोलॉजी विभाग ने 30 बेड के संक्रामक रोग अस्पताल की सीमा में अपने परिसर का विस्तार कर लिया है, जिससे अब यहां मात्र 3 बेड ही बचे हैं, वो भी गैलरी में पड़े हैं, जिससे मरीजों के इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है हृदय रोग संस्थान ने भर्ती मरीजों के समय जेसीबी से अस्पताल की बिल्डिंग गिरानी शुरू कर दी, जिससे दोनों विभागों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला अब उच्चाधिकारियों तक पहुंच गया है और प्रशासनिक स्तर पर हल निकालने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस टकराव से स्पष्ट है कि जब देश एकजुटता की अपेक्षा कर रहा है, तब कानपुर में जिम्मेदार विभागों के बीच तालमेल की कमी चिकित्सा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। कैसे सड़ रहा है और उन्होंने ये जमीन में कब्जा ली। पीछे तो पीछे आप खड़े लगे, ये हमारा सामान सड़। हाँ आटा बटा। मैं डॉक्टर एमआर गौतम, सीनियर मेडिकल ऑफिसर ईआरटी सेंटर पे। कारण क्या देखिए, अब हमारी बिल्डिंग अचानक ये जो संक्रामक चिकित्सालय में है 20 फरवरी के आसपास अचानक ध्वस्त की जाने लगी। इसकी सूचना मैंने प्रधानाचार्य कार्यालय में दी। इसके बाद चूंकि ये बड़े लोगों का काम है, कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर प्रधानाचार्य इन लोगों का आपस में पत्राचार कहीं बैठे हुई। डीजी मेडिकल एजुकेशन किंजल मैम यहाँ आई थी, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया, तो उन्होंने कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर और प्रधानाचार्य को स्पष्ट निर्देश दिए कि वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद आप अपना निर्माण कार्य करें। तो हमारा सिर्फ सबमिशन ये है कि हमारे ईआरटी में यहाँ पे प्रतिदिन 200-250 मरीज आते हैं, गरीब असहाय लोग दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, ना यहाँ पीने का पानी काट दिया गया, विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई, सारे बाथरूम तोड़ दिए गए, सारे स्टाफ सारे लोग परेशान है। यदि मैं काम बंद कर दूंगा तो सारे मरीज जो है परेशान हो जाएंगे और प्रशासन को देखने पड़ेगी। ये बिल्डिंग प्रधानाचार्य द्वारा कार्डियोलॉजी को शायद हैंड ओवर की गई, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे समझा पे सभी लोग काम करते हैं, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा आगे का। तो चल रहा है, मरीज भर्ती है, बिल्डिंग तोड़ी जाने लगी भाई। अब ये कार्डियोलॉजी के जो ठेकेदार हैं कार्डियोलॉजी ने दिया, कार्डियोलॉजी बजट आया, यहाँ पे बिल्डिंग पर नहीं, अच्छी बात है, बड़ा अस्पताल बनेगा वो भी मरीजों के लिए, लेकिन ये दूसरे लोगों को, दूसरे मरीजों को हम निगलेक्ट करके परेशान करके नई बिल्डिंग बनाना, तो हमारा सिर्फ सबमिशन ये है। और जो हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को सबको मैंने बता दिया गया, स्टेट की टीम भी आई थी कि एआरटी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ की जाए, जिससे एआरटी में प्रतिदिन 250 मरीज आते हैं, करीब 5,500 मरीज एक माह में दवा लेने आते हैं यहाँ पे लगभग। किसी कर्मचारी, जैसा लोग बता दें, किसी कर्मचारी को चोट लगी, जब तक हम लोग आए तब तक उन्होंने काम बंद कर दिया। थोड़ा सा देखिए, ये प्रशासनिक मुद्दे हैं, उसमें मैं राय नहीं दे सकता। तो मेरा सबमिशन ये है कि हमारा ईआरटी सेंटर को कहीं विस्थापित करके प्रॉपर कर, जैसे मरीज न परेशान जी। अब अधिकारी लोग आए हुए, प्रिंसिपल, सीएमओ सभी लोग घूम रहे हैं, सीएमएस वगैरह, जो विकल्प बनेगा, जो हमें व्यवस्था दी जाएगी, उस हिसाब से हम काम करेंगे। हम तो बिना व्यवस्था की भी काम कर रहे हैं। हमारी व्यवस्थाओं को, ये आइडियल डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और हम लोग बहुत अच्छे रनअप में रहते थे। 30 बेड का हमारा वार्ड था, 3 मतलब सेक्शन वाइज वार्ड बटे थे। आज 3 बेड में हम सिमट गए हैं यहाँ पे, और हमारे खुद के पेशेंट के लिए टॉयलेट नहीं है। हमारे लिए तो जो हो तो ना हो, हम एक फीमेल स्टाफ है यहाँ पे, स्टाफ सफर कर रहा है, तीनों शिफ्ट सफर हो रही है यहाँ पे। और 3 बेड में हम आप इधर देख सकते हैं कि 3 बेड यहाँ डिप्थीरिया, रेबीज और टेटनस सबके मरीज हैं, बल्कि इनको एक अलग अलग वार्ड प्रोवाइड था। जहाँ हमारा आइडियल डिपार्टमेंट था, वहाँ एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ था कि पेशेंट 10-10 बेड का, 30 बेड का। और इधर देख सकते हैं कबाड़ में भी 2 दिन की बारिश हुई है कि बेड यहाँ पे पानी पड़ के सड़ रहे हैं। कार्डियोलॉजी की जो बिल्डिंग थे वो लोग इधर करते हुए चले आ रहे हैं। हमें आप कहीं रहने की व्यवस्थाएं दे दीजिए, हमारे जो मरीज हैं, हमारी प्रायोरिटीज बाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पेशेंट है वहाँ पे, और उनकी, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था नहीं, उसको रखने के लिए व्यवस्था नहीं, पेशेंट के लिए पानी पीने के लिए पेशेंट खुद परचेस कर रहा है। जहाँ पेशेंट इतने सोच समझ के आइडियस में आता है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, उसको पानी पीने के लिए नहीं, उसके लैट्रिन बाथरूम के लिए एज ए स्टाफ 6 घंटा 12 घंटे की ड्यूटी करेगी। फीमेल स्टाफ कहीं तो बाथरूम जाएगी, 6 घंटा पानी नहीं पी रही है यहाँ पे, 6 घंटा कहीं बाथरूम नहीं जा पा रही है।
कोई व्यवस्था नहीं, एक मेज हम लोग यहाँ नहीं रख सकते हैं। हम एकदम से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे जो एक मैन पावर तो है, पर उसको यूटिलाइज कैसे करें, उसको काम कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास मैन पावर के साथ साथ हमको वो फैसिलिटीज दी जाएं कि हम अपना सामान कहाँ रख सकते हैं। हमारी फार्मेसी नहीं चल पा रही है, हम पेशेंट को 1 किलोमीटर भेजते हैं कि जाके आप वहां से मेडिसिन लेकर आइए, और हमारे पास हमारी सिस्टर के लिए मेटर्न के कोई ऐसा रूम नहीं है, हमारे सामान खुले पड़े हैं। एक कमरे के अंदर आप समझिए 6-6 डिपार्टमेंट चल रहे हैं यहाँ पे। इंस्पेक्शन एक हमारा यहाँ पे ART सेंटर चल रहा था, ये मेडिकल कॉलेज का पार्ट ही है ये, जिसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं। तो इसमें जो है करीब 200-250 की OPD होती है और काफ़ी लोगों का मतलब एक OPD अच्छी खासी है, लेकिन बिल्डिंग का टूटने का आदेश हुआ है और ये यहाँ पर कार्डियोलॉजी का कोई सेंटर बनना है, इनका एक्सटेंशन कर रहे हैं ये। बट सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है कि जो पेशेंट OPD 200-250 की होती है, उनको बैठने की, उठने की और छाया की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना आए। अभी जहाँ इन्होंने शिफ्ट किया है वहाँ पे 3 कंटेनर बने हैं, उसकी भी अभी लाइट वाइट उसमें है नहीं, चाबी है नहीं उसकी, और वो एक रेजिडेंशियल टाइप 4 क्वार्टर है, जिसके अंदर जो है IDSP वार्ड भी शिफ्ट कर दिया। जो IDSP वार्ड पहले से ही 30 बेड का था, और वहाँ 3 बेड पड़े हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे डिप्थीरिया के हैं। और अभी आप देख रहे हैं संचारी रोग अभियान हमारा चला था, और अभी संचारी रोग से जितने भी ग्रसित बच्चे आएंगे, डिप्थीरिया के आएंगे, डेंगू आएंगे, मलेरिया आएंगे या और इस तरह के बच्चे आएंगे, तो उनको वहाँ एडमिट करना होता है। तो कोई मीजल्स में जिसको निमोनिया भी हो जाता है, ऐसे बच्चों को भी आइसोलेटेड वार्ड होता है। ये पहले से एक तरफ था, अब यहाँ सारा सब्स्टिट्यूट हो गया है। अभी वो एक बिल्डिंग में जो उसमें बरामदे में जो है 3 बेड पड़े हुए हैं, तो 3 बेड से काम नहीं चलेगा, जहाँ 30 बेड का था। पूरा स्टाफ भी उसका काम कर रहा होगा, ये मेडिकल कॉलेज का पार्ट ही है ये। और ART सेंटर है, तो उन पेशेंट को भी दिक्कत हो रही है। तो अभी डीएम साहब से बात हो रही है, अभी इसके ऑप्शन के साथ कहीं देखते हैं कि जहाँ पेशेंट को बैठने की, उठने की, लैट्रिन की, बाथरूम की सुविधा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक रेजिडेंशियल टाइप 4 में भी 4 सेंटर चल रहे हैं। तो जो एक कमरे में चल रहे हैं, तो एक कमरे में इतना गुजारा कैसे होगा, जहाँ 250 की OPD हो रही है या 30 बेड का अस्पताल है, तो 3 बेड से कैसे कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अभी टाइम भी बड़ा क्रूशियल हो गया हमारे सामने। अभी डीएम साहब से मिलेंगे, तो डीएम साहब से बात हो गई है फोन पे, थोड़ा ऑप्शन लेके बताएंगे कि कहाँ कहाँ फिलहाल हम पेशेंट को बेस्ट रहने की, सहने की, खाने की और बैठने की और भर्ती करने की सुविधा दे सकते हैं। 2 विभागों की कुछ नहीं, बस इसमें कार्डियोलॉजी है, बेसिकली मेडिकल कॉलेज का पार्ट है। अब वहाँ पे क्या डायरेक्टर साहब होते हैं, कभी इस जमीन का इनके लिए वो किया होगा, पर कैसे हुआ, क्योंकि जब जो बिल्डिंग पुरानी बनी हुई है, जहाँ जो वार्ड चल रहा है, सबसे पहले तो हम उस वार्ड को खत्म नहीं कर सकते, उस डिपार्टमेंट को खत्म नहीं कर सकते। नाकों के द्वारा जैसे हमारा अनुबंध हुआ है कि उनकी जो HIV पॉजिटिव पेशेंट को फैसिलिटेट करना होता है, उनकी दवाइयाँ चलती है, ART चलती है, उनको हम हटा नहीं सकते, वो भी मरीज हैं, हमारे देश का पार्ट है, तो उनको कैसे हटा सकते हैं। तो पहले हमको उनकी उस सुविधा को देखना चाहिए। जैसे घर में कहीं काम होता है, तो सब सामान को हम इधर उधर शिफ्ट करते हैं ना, कभी बेडरूम में, कभी ड्राइंग रूम में, कभी बरामदे में। ऐसे ही हमको यहाँ भी देखना है कि पेशेंट को सुविधा में कोई दिक्कत ना, असुविधा ना हो, पानी की, बैठने की, भर्ती करने की। और पेशेंट को फिलहाल हमको ये देखना है कि बिल्डिंग भले टूट जाए, दूसरा बन जाए, या जो कार्डियोलॉजी के पे कैसे जमीन गई है, कैसे इसका अनुबंध हुआ है, कैसे जियो हुआ है, वो होता रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पेशेंट हमारे इस डिपार्टमेंट के हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज वाले हैं, जो ART वाले हैं, HIV पॉजिटिव हैं, प्रक्रिया ये है कि अभी पहले तो ये है कि इन पेशेंट को जो आ रहे हैं OPD में, इनको बैठने की, उठने की, प्रॉपर और भर्ती करने की सुविधा हो जाए, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा हो जाए, और टेम्परेरी तौर पे कम से कम हो जाए। उसके बाद जब बिल्डिंग बनती रहेगी, जब ये बिल्डिंग बनेगी, कल को इन्फेक्शियस डिजीज का हॉस्पिटल भी बनेगा, तो जब बनेगा, जब ये शिफ्ट हो जाएगा। अभी आश्वासन दिया सर ने कि सबके जो एक देख लीजिए कहाँ क्या बन रहा है, क्या है, और क्या क्या हमारे पास सुविधा इस समय की है कि जहाँ इनको अभी हम शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को ठीक से फैसिलिटेट किया जा सके। 30 बेड का हॉस्पिटल था, 30 बेड का ही था वो। हाँ, वो वार्ड ही था 30 बेड का, जो 30 बेड का 3 बेड पड़े हुए। और अभी जो है प्रॉब्लम ये है कि अब सीजन भी चल रहा है,